चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए, लेकिन इसके बाद से उन पर लगातार सवालों की बारिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की लोकप्रियता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्यों और क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल गांधी का सेल्फ गोल, विपक्ष की खुली पोल, विदेशी धरती पर देश का अपमान, न सहा है न सहेगा समूचा हिंदुस्तान। राहुल ने विदेशी धरती पर देश को लेकर जो कुछ कहा वो आप विस्तार से सुन चुके होंगे। राहुल ने जिस सांसद से विदेश में मुलाकात की उसकी तस्वीर भी आप देख चुके होंगे, और इन सब के पीछे राहुल की मंशा क्या थी वो आप भली भांति समझ चुके होंगे। देश में समरसता की नदियां बहाने की बात करने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले, दलितों शोषितों के लिए भारत की सरजमी पर न्याय यात्रा निकालने वाले, पैदल चलने वाले, सड़कों पर दौड़ने वाले, गरीबों को देखते ही सीने से लगा लेने वाले राहुल गांधी। लेकिन यही राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे तो अपने असली रंग में नजर आए, वो रंग जो पहली बरसात में ही उड़ जाए और अपने पीछे अगर कुछ छोड़ जाए तो बस वो निशान जिसे शुद्ध और सरल भाषा में दाग कहते हैं। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. विदेशी धरती पर देश का अपमान हुआ तो देश से विरोध के सुर उठना लाजमी था। जहां बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर सवालों का तांता लगा दिया, तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बिना किसी लाक लपेट के आतंकवादी तक कह दिया। सुनिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल पर दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, विरोध में नारेबाजी और रवनीत सिंह के पुतले फूके जाने लगे। तो वहीं देश भर में रवनीत के पुतले जलाने वालों से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ सवाल पूछे। गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और पूछा कि आखिर राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है? पन्नू सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चीन सपोर्ट करता है, आतंकवादी संगठन सपोर्ट करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग सपोर्ट करता है, टूल किट सपोर्ट करता है, कश्मीर अलगाववादी सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी सपोर्ट करते हैं। ये तो तय है कि जिसे इन सबका सपोर्ट मिलेगा वो भारत का सपोर्ट नहीं करेगा। फिर रवनीत बिट्टू का पुतला आखिर क्यों जलाना? गिरिराज सिंह ने यह सवाल बिट्टू का पुतला जलाने वालों से पूछा, लेकिन इन सवालों से इतर आज देश सवाल पूछ रहा है कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी कब तक देश का अपमान करते रहेंगे और कब तक
कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के इन बयानों पर पलटकर राहुल गांधी से सवाल पूछना शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने खत्म किया हड़ताल। आज डॉक्टर हटाएंगे अपना धरना मंच। 42 दिन बाद काम पर लौटेंगे डॉक्टर। प्रदर्शन खत्म करने से पहले आज कोलकाता में डॉक्टरों का मार्च स्वास्थ्य भवन से कॉम्प्लेक्स तक मार्च निकालने वाले हैं। शनिवार को काम पर लौटेंगे प्रदर्शनकारी डॉक्टर। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ओपीडी और ओटी सेवाओं में शामिल होने से इनकार। कहा कि ड्यूटी ज्वाइन करने वाली महिला सहयोगी की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तिरुमाला तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ फैट और मछली के तेल इस्तेमाल होने की खबर निकली सही। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के टेस्ट में बात कंफर्म। तिरुमला प्रसाद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री बने संजय कुमार का वाईएसआरसीपी पर हमला। कहा कि अन्य धर्म के लोगों और नास्तिकों की नियुक्ति से हुई ये घटना। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक आज दूसरा दिन। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट और ऑल इंडिया सजादान सुन काउंसिल के प्रतिनिधि अपनी बात रखने वाले हैं। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर आज बीजेपी का ओबीसी मोर्चा करेगा प्रदर्शन। सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेगा ओबीसी मोर्चा। विदेश में भारत विरोधी बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली के 3 पुलिस स्टेशनों में बीजेपी ने दर्ज कराई है शिकायत। मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। फौरन हाजिर।